मूवी स्क्रीन रिप्रेजेंटिंग द ममी। मूवी के स्टार्टिंग में हमें हजारों साल पहले का इंग्लैंड दिखाया जाता है, जहाँ पर कुछ प्रीस्ट एक आदमी को एक अनोखे रूबी के साथ दफना रहे होते हैं। सीन शिफ्ट होकर मूवी प्रेजेंट में आ जाती है, जहाँ पर कुछ कंस्ट्रक्शन वर्कर को वही जगह मिल जाती है जहाँ पर उस आदमी के बॉडी को रूबी के साथ दफनाया गया था। और वहाँ पर और बहुत सारे दूसरे कब्र भी होते हैं और ये खबर पूरे न्यूज में फैल जाती है क्योंकि ये बहुत ही बड़ी ऐतिहासिक खोज होती है। इसलिए गवर्नमेंट वर्कर्स वहाँ की तहकीकात करने लगते हैं। पर तभी वहाँ पर एक आदमी डॉक्टर हेनरी जैकिल आता है, जो कि उन सब वर्कर्स को भेजकर वहाँ की खोज को अपने अंडर में ले लेता है। असल में डॉक्टर हेनरी एक आर्कियोलॉजिस्ट भी थे, जो कि पुराने चीजों की खोज कर रहे होते हैं। और वो हमें एक प्राचीन कहानी के बारे में बताने लगते हैं कि हजारों साल पहले इजिप्ट के राजा की एक बेटी अहमेनेट थी, जो कि बहुत खतरनाक और ताकतवर थी और वो जल्दी इजिप्ट की रानी बनने वाली थी। पर कुछ समय बाद ही उसका एक भाई पैदा हुआ, जिसकी वजह से अहमेनेट के रानी बनने का मौका उसके हाथ से चला जाता है, जिससे कि अहमेनेट को बहुत गुस्सा आता है। इसलिए वो गुस्से में आकर एक काले जादू की रस्म करती है, जिसकी वजह से उसे काली शक्तियां मिल जाती है और वो गुस्से में अपने पिता और भाई दोनों को मार देती है। उस काली शक्ति ने उसे एक चाकू भी दिया था, जिसकी मदद से वो शैतान के देवता सेथ को इंसानी शरीर में लाएगी। और उस चाकू के ऊपर वही रूबी थी जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वो उस चाकू से एक आदमी को मार कर उसके अंदर शैतानों के देवता सेथ को लाना चाहती थी। पर तभी वहाँ पर राजा के सिपाही आकर आदमी को मार देते हैं और वो सब अहमेनेट को जिंदा में मम्मी बनाकर दफना देते हैं और उसके कब्र को इजिप्ट से बहुत दूर जाकर छुपा दिया जाता है ताकि कोई वापस उसे मुक्त न कर दे। और अहमेनेट के मरने के बाद उस चाकू में लगे रूबी को भी दूसरी जगह में उसी प्रीस्ट के साथ दफना दिया जाता है, जैसा कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था। वही इराक में हम दो यूएस आर्मी के सोल्जर निक और वेल को देखते हैं, जो कि एक मैप की मदद से रेगिस्तान में बने हुए पुराने स्टैचूज के पास पहुंचते हैं। और मैप के हिसाब से वहां पर बहुत बड़ा खजाना होगा, पर कुछ लुटेरे उन पुराने ऐतिहासिक स्टैचूज को गोलियों से तोड़ रहे होते हैं। इसलिए निक और वेल उन पुरानी कीमती चीजों को बचाने के लिए वहां पहुंच जाते हैं, पर वो लुटेरे बहुत ज्यादा तादाद में होते हैं और वो सब निक और वेल के ऊपर गोलियों से हमला करने लगते हैं। इसलिए वो दोनों भागते हुए एक छत के ऊपर छुप जाते हैं। उन दोनों को चारों तरफ से लुटेरे ने घेर लिया था, इसलिए वेल यूएस आर्मी के हेडक्वार्टर से हवाई हमले की मदद मांगते हैं। और तभी एक प्लेन वहां पर आकर बॉम्ब से हमला कर देते हैं, जिससे डरकर सारे लुटेरे भाग जाते हैं और इस तरह निक और वेल की जान बच जाती है। उस धमाके की वजह से वहां पर जमीन में एक बहुत बड़ा गड्ढा भी हो जाता है और उन्हें उस गड्ढे में एक बड़ी सी प्राचीन स्टैचू दिखती है, यानी कि यहाँ पर सच में खजाना होगा। वहां पर अब पूरी यूएस आर्मी की टोली भी आ गई होती है। पर तभी एक लड़की जेनी वहां पर आकर निक को बहुत जोरदार चाटा मारती है, क्योंकि निक के पास जो खजाने का मैप था वो उसने जेनी से ही चुराया था। असल में जेनी भी एक आर्कियोलॉजिस्ट होती है, जो कि पुराने चीजों की खोज किया करती थी। निक, वेल और जेनी तीनों एक रस्सी की मदद से उस गुफा के अंदर जाते हैं। असल में वो गुफा एक मकबरा था, जहाँ पर मरे हुए इजिप्शियन के बॉडी को दफनाया जाता था। आगे जाकर उन्हें मर्क्यूरी से भरा एक तालाब दिखता है और उस तालाब के चारों तरफ बड़े बड़े इजिप्शियन सैनिक के स्टैचू बने हुए थे और उन्हें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो किसी चीज को तालाब के अंदर कैद करके रखे हैं। उस जगह के चारों तरफ एक लोहे की चेन से घेरा भी बना हुआ था, इसलिए निक उस चेन को गोली से मारकर तोड़ देते हैं और चेन टूटे उस तालाब के अंदर से एक मम्मी का कॉफिन निकलता है, जो कि देखने में बहुत ही डरावना था। और तभी वहां पर रहस्यमय तरीके से बहुत सारी जंगली मकड़ियां भी आ जाती है और उनमें से एक मकड़ी वेल के गले में काट लेती है, जिससे डरकर वेल वहां पर गोलियां चलाने लगता है। पर निक उसे रोककर बताता है कि ये सब मकड़ियां जहरीली नहीं है। निक को अचानक से उसी इजिप्शियन राजा की बेटी अहमेनेट का ख्वाब आने लगता है और निक उसके साथ रेगिस्तान में होते हैं। पर तभी वो वापस से अपने होश में आ जाते हैं और वो हेलीकॉप्टर की मदद से उस ताबूत को गुफा से निकाल लेते हैं। लेकिन तभी वहां पर सब कुछ अजीब होने लगता है, जैसे कि चारों तरफ कौवे चिल्लाने लगते हैं, साथ ही में वहां पर एक रेत का तूफान भी आने वाला होता है। इसलिए वो सब जल्दी से एक प्लेन में बैठकर वहां से निकल जाते हैं। वही निक का दोस्त, जिसे की मकड़ी ने काटा था, वो वहां पर सोते हुए ही मर जाता है। लेकिन उन सबको इसके बारे में कुछ नहीं पता होता। जेनी उस ताबूत की जांच करने लगती है, लेकिन निक को वापस से अहमेनेट का विजन आने लगता है, जिसमें कि वो निक को उसी चाकू से मारने वाली थी, जिस चाकू को हमने मूवी के स्टार्टिंग में अहमेनेट के पास देखा था। पर तभी डरकर निक वापस से होश में आ जाता है और उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसे ऐसे विजन्स क्यों आ रहे होते हैं। पर तभी वेल, जो कि मर चुका था, वो वापस से उठ जाता है और वो उनके कैप्टन को चाकू से मारकर उनकी जान ले लेता है। वेल के आंखों को देखकर लग रहा था कि उसे किसी आत्मा ने अपने काबू में किया है और वेल उस कैप्टन को मारने के बाद निक और वहां पर मौजूद दूसरे आर्मी वालों को मारने की कोशिश करते हैं। इसलिए निक को ना चाहते हुए भी वेल को गोली मारनी पड़ती है। पर तभी उनके प्लेन के ऊपर बहुत सारे कौवे एक साथ हमला कर देते हैं, जिसकी वजह से उनके पायलट्स की जान चली जाती है और प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल होकर नीचे गिरने लगते हैं। पर निक जैसे तैसे करके जेनी को पैराशूट की मदद से प्लेन से गिरा देते हैं और उस प्लेन क्रैश में निक और दूसरे सोल्जर्स की मौत हो जाती है। वही हमें मुर्दा घर में प्लेन क्रैश में मरे हुए आदमियों की डेड बॉडी को दिखाया जाता है। पर तभी निक वापस से जिंदा हो जाते हैं, यानी कि वो प्लेन क्रैश में बच गया था। और तभी वहां पर वेल की आत्मा भी आ जाती है, जो कि निक से कुछ कहना चाहती थी। लेकिन जेनी और दूसरे डॉक्टर भी उस मुर्दा घर में पहुंच जाते हैं, जिसकी वजह से वेल की आत्मा वहां से गायब हो जाती है और निक को छुपना पड़ता है, क्योंकि उसके सारे कपड़े उतार दिए गए थे
वहीं हमें 2 पुलिस वालों को दिखाया जाता है जो कि उसी साइड में जाते हैं जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। पर तभी उसी ताबूत में से एमिनेट की मम्मी निकल के उन दोनों पुलिस वालों को मार देती है और उन दोनों को एक ज़ॉम्बी में बदल देती है। असल में कॉफिन जिसे कि निक और जेनी ने निकाला था वो एमिनेट की होती है और अब एमिनेट आजाद हो चुकी है और वो दूसरे आदमियों की बॉडी को चूज कर अपने शरीर को पुनर्जीवित कर रही होती है। वही जेनी निक को शुक्रिया कहती है क्योंकि निक ने प्लेन क्रैश में उसकी जान बचाई थी। पर उन दोनों को समझ नहीं आ रहा था कि निक इतने बड़े हादसे में कैसे बच गया। पर तभी वापस से वेल की आत्मा निक को दिखने लगती है और वो इशारे से निक को वॉशरूम में बुलाते हैं। वेल अभी भी निक से गुस्सा होता है क्योंकि निक ने प्लेन में उसके ऊपर गोली चलाई थी और वो निक को ये भी बता देता है कि उसे एक श्राप लगा हुआ है जिसकी वजह से वो इतने बड़े प्लेन क्रैश में भी बच गया। और ये सब एमिनेट ने किया होता है क्योंकि वो निक से कुछ करवाना चाहती थी। निक को कुछ समझ नहीं आ रहा होता इसलिए वो वहां से भाग कर निकल जाता है। पर तभी बाहर में बहुत सारे चूहे उसके ऊपर हमला कर देते हैं। साथ ही में वहां पर एमिनेट भी आ गई होती है। पर तभी जेनी निक को होश में लाती है। असल में निक को एमिनेट वापस से उसके ख्वाबों में दिख रही होती है और इससे निक को पता चल जाता है कि उसे सच में श्राप लगा हुआ है और उससे एमिनेट अपना कुछ काम करवाना चाहती थी। इसलिए वो दोनों वहां से उसी जगह जाते जहां पर प्लेन क्रैश हुआ था। पर तभी वापस से निक को एमिनेट की विजन्स आने लगती है और वो वापस एक चर्च में पहुंच जाता है जहां पर एमिनेट के 4 ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। तभी एमिनेट भी वहां पर आ जाती है और एमिनेट वहीं पर एक स्टैचू को तोड़ के वही खंजर निकालती है जिसे कि शैतानी शक्ति ने एमिनेट को हजारों साल पहले दिया था। वो उस चाकू से निक को मार के उसके अंदर शैतानों के देवता सेट को लाना चाहती थी पर वो अचानक से रुक जाती है क्योंकि उस चाकू के ऊपर वो लाल रंग की रूबी नहीं होती जिसकी मदद से शैतानों के देवता को इंसानी शरीर में बुलाया जा सकता था। और तभी जेनी भी वहां पहुंच जाती है इसलिए एमिनेट निक को छोड़कर जेनी के ऊपर हमला कर देती है। लेकिन निक उन 4 ज़ॉम्बीज को मारकर अपने आप को छुड़ा लेता है और वह एमिनेट को उसी चाकू से जख्मी करके जेनी को लेकर वहां से भाग जाता है। वो दोनों वहीं पर एक गाड़ी को लेकर भागने लगते हैं। जेनी निक को बताते कि एमिनेट उसके दिमाग में है और वो हमेशा निक को कंट्रोल कर रही है इसलिए उसे बार बार एमिनेट की विजन्स आ रही होती है। निक गाड़ी को लेकर वापस उसी चर्च के आगे में आ जाता है जहां पर एमिनेट थी और वो भी समझ जाता है कि एमिनेट उसके दिमाग को काबू कर रही है इसलिए वो दोनों वापस से गाड़ी को घुमाकर वहां से भागने लगते हैं। लेकिन तभी एमिनेट के ज़ॉम्बीज भी गाड़ी के ऊपर हमला कर देते हैं जिसकी वजह से गाड़ी क्रैश होकर पलट जाती है। एमिनेट भी अब वहां पर पहुंच जाती है इसलिए निक वहां पर एक लकड़ी से उसे मारने जाता है पर एमिनेट उसे एक ही मुक्के में बहुत जख्मी कर देती है क्योंकि एमिनेट बहुत ही ताकतवर होती है और वो जेनी को भी जान से मारने वाली होती है। पर तभी कुछ लोग वहां पर आकर एमिनेट के ऊपर रस्सी वाले तीर से हमला करके उसे पकड़ लेते हैं और वो साथ ही में निक को भी बेहोश कर देते हैं। और जब निक को होश आता है तो वो देखता है कि उन आदमियों ने उसे अपने बेस में लाया है। वहां पर निक उसी डॉक्टर हेनरी जेकिल से मिलता है और ये वही डॉक्टर था जिसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में ये देखा था जो कि उस प्राचीन गुफा में कुछ खोज रहा था। उस डॉक्टर के अंदर उसका एक शैतानी रूप भी होता है जिसे काबू करने के लिए वो हमेशा एक इंजेक्शन लिया करता था। वो निक को वहां ले जाता है जहां पर उसने एमिनेट को कैद करके रखा था और वो एमिनेट के बॉडी के अंदर पिघले हुए मर्क्यूरी को डाल रहे होते हैं क्योंकि मर्क्यूरी से शैतानी शक्ति को काबू में रखा जाता था। असल में वो डॉक्टर एमिनेट को मारकर उसके ऊपर रिसर्च करना चाहता था। यहाँ पर निक को भी पता चल जाता है कि जेनी डॉक्टर हेनरी के लिए काम करती है और उसी ने निक को यहाँ पर लाया था। एमिनेट अपने शक्तियों का इस्तेमाल नहीं कर पा रही होती क्योंकि वो मर्क्यूरी की वजह से बहुत कमजोर हो गई होती है और दूसरी तरफ जेनी भी निक से माफी मांगती है क्योंकि उसी की वजह से निक यहाँ पर फंसा है। डॉक्टर हेनरी निक को अपने रूम में ले जाकर बता देते हैं कि वो निक को मारने वाले हैं क्योंकि वो निक के शरीर में शैतानों के देवता सेट को बुलाकर हमेशा के लिए उसे मारना चाहते थे ताकि इस दुनिया से बुराई खत्म हो जाए। जिससे निक को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो उस डॉक्टर के इंजेक्शन को छीन लेते हैं और इंजेक्शन ना लगने के कारण उस डॉक्टर का शैतानी रूप उसके ऊपर हावी होने लगता है और उस डॉक्टर का शैतानी रूप निक के ऊपर हमला कर देता है। असल में डॉक्टर हेनरी अच्छा काम करना चाहते थे पर उस डॉक्टर का शैतानी रूप गलत काम करना चाहता था जिससे कि आने वाली दुनिया को खतरा होगा। वो एमिनेट एक गार्ड को अपने काबू में करके अपने आप को जंजीरों से छुड़वा लेती है। वहीं दूसरी तरफ निक उस डॉक्टर को इंजेक्शन लगा देता है जिसकी वजह से वो डॉक्टर शांत हो जाते हैं और इस मौके का फायदा उठाकर निक और जेनी उस बिल्डिंग से भाग जाते हैं। एमिनेट अपने शक्तियों का इस्तेमाल करके वहाँ पे बहुत बड़ा रेत का तूफान लाती है जिससे वहाँ पर बहुत बड़ी तबाही होने लगती है और इसी बीच निक और जेनी भी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। तभी वेल की आत्मा भी निक के पास आ जाती है और वो निक को उसी लाल रूबी के पास पहुंचने का रास्ता दिखाने लगती है। असल में वेल की आत्मा भी एमिनेट के लिए काम कर रही थी इसलिए वो निक को चालाकी से एमिनेट के पास ले जा रहा होता है। तभी निक के ऊपर बहुत सारे ज़ॉम्बीज हमला कर देते हैं। वहीं एमिनेट भी उस गुफा तक पहुंच जाती है जहाँ पर वो लाल रूबी होगी पर उस गुफा के बाहर गार्ड्स खड़े होते हैं और वो एमिनेट के ऊपर गोली से हमला करने लगते हैं लेकिन एमिनेट उन सबको बहुत आसानी से मार कर उस गुफा के अंदर ढुक जाती है और वो उस लाल रूबी को हासिल कर लेती है। एमिनेट उस रूबी को अपने चाकू में लगा देती है जिसकी मदद से वो शैतानों के देवता सेट को निक के बॉडी में लाएगी। वहीं दूसरी तरफ निक को जेनी भी मिल जाती है पर उनके पीछे ज़ॉम्बीज पड़े होते हैं इसलिए निक कुछ ज़ॉम्बीज को मारता है पर वो तादाद में बहुत ज्यादा होते हैं इसलिए उन दोनों को वहां से भागना पड़ता है। लेकिन भागते भागते वो दोनों पानी में गिर जाते हैं और वहां पर भी एक ज़ॉम्बी उनके ऊपर हमला कर देते हैं लेकिन निक उस ज़ॉम्बी को मारकर उसे डुबा देते हैं। पर तभी एमिनेट भी वहां पर आ जाती है और वो जेनी
जेनी को अपने साथ लेकर पानी के अंदर चली जाती है। निक भी एमिनेट का पीछा करने लगते हैं, लेकिन पानी के अंदर भी ज़ॉम्बी जिंदा होकर निक के पीछे पड़ जाते हैं। पर निक को जेनी की बॉडी दिख जाती है और जैसे ही निक उसके बॉडी को लेकर पानी के ऊपर आता है, वैसे एमिनेट के ज़ॉम्बीज उसे पकड़ लेते हैं। पानी में डूबने की वजह से जेनी की मौत हो गई होती है, जिससे कि निक को बहुत बुरा लगता है। असल में वो दोनों भी पानी के रास्ते उसी गुफा में पहुंच गए होते हैं जहाँ पर उस रूबी को दफनाया गया था और जहाँ पर एमिनेट भी होती है। निक को एमिनेट के ऊपर बहुत गुस्सा आता है, इसलिए वो उसके ऊपर हमला करने लगते हैं, लेकिन एमिनेट बहुत ही शक्तिशाली होती है और वो निक को बहुत बेरहमी से मारने लगती है। पर जैसी एमिनेट निक को गले से पकड़ के फेंकती है, निक उसी बीच एमिनेट से उसके चाकू को छीन लेता है। निक उस रूबी को जमीन में मारकर तोड़ने लगता है, पर एमिनेट उसे ऐसा करने से रोकती है और वो उसे अपने बातों में फुसलाने की कोशिश करती है कि वो चाकू की मदद से निक को शैतानों की देवता बना देगी, इससे निक मौत को भी काबू कर पाएगा। और निक यहाँ पर जेनी को वापस से जिंदा करने का सोचता है, इसलिए उस रूबी को तोड़ने के बजाय उस चाकू से अपने आप को मार देता है। पर थोड़ी देर में वो वापस से जिंदा हो जाता है और अब उसकी आंखों में 2 पुतलियां हो चुकी है, यानी कि अब निक भी शैतानों के देवता सेट के काबू में आ गया है और वो एमिनेट के साथ मिलने वाला था। पर तभी वो जेनी की बॉडी की तरफ देखता है, जिससे वापस से निक अपने कंट्रोल में आने लगता है और निक अपने काबू में आकर एमिनेट को बहुत बुरी तरीके से मारता है और वो एमिनेट के मुंह से उसकी पूरी जान निकाल लेता है, जिससे कि एमिनेट वापस से मर जाती है। और निक अब सेट की शक्तियों का इस्तेमाल करके जेनी को वापस से जिंदा कर देता है। पर निक जेनी को उसे दूर रहने के लिए कहता है, क्योंकि निक धीरे धीरे शैतानों के देवता सेट के काबू में आ रहा था, जिसकी वजह से जेनी को खतरा होगा, इसलिए वो अपनी शक्तियों का इस्तेमाल करके वहां से गायब हो जाता है। और तभी वहां पर डॉक्टर हेनरी भी अपनी टीम के साथ पहुंच जाते हैं और वो सब एमिनेट की बॉडी को मर्क्यूरी से भर देते हैं ताकि वापस से एमिनेट जिंदा ना हो पाए। जैसे कि हमने मूवी के स्टार्टिंग में देखा था कि मर्क्यूरी शैतानों की शक्तियों को काबू में रखती है, वहीं दूसरी तरफ निक को रेगिस्तान में दिखाया जाता है और उसने अपने शक्तियों को इस्तेमाल करके अपने दोस्त वेल को भी जिंदा कर दिया था। और अच्छी बात तो ये है कि निक अभी भी अपने काबू में होता है, यानी कि उसने शैतानों के देवता सेट को अपने वश में कर लिया था और वो दोनों एक साथ घोड़े में सवार होकर वहां से निकल जाते हैं। और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है।